नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सब बिल्कुल ध्यान से देखना और आज के क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलना। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में देखते हैं कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में कौन कितना सही कर पाते हैं। जिसमें कि पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप आंसर को जरूर लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य चक्र पाई जाती है, बताओ जी मध्य चक्र किस में पाई जाती है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या फिर इन सभी में। तो मैं बता दूं, एक होता है मध्य चक्र और दूसरा होता है ऋतुस्राव चक्र। अगर पूछे मध्य चक्र तो गाय, भेड़, बकरी इन सभी में होता है, और अगर ऋतुस्राव चक्र पूछे तो वो होता है मानव में, होता है बंदर में, होता है चिंपैंजी में, ये सभी में होता है। याद रखिएगा, अभी मध्य चक्र पूछा है इसीलिए गाय, भेड़, कुत्ता इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का डी बहुत ही सही जवाब है। ओके चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर कवर कर लेना। देखो द्विखंडन किस में पाया जाता है, बताओ जी द्विखंडन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में या फिर अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो आप सोच रहे हो कि अमीबा में तो पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए टिक कर लो भाई। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में भी जो है पैरामीशियम, इसमें भी द्विखंडन पाया जाता है। तो ए और बी को एक साथ तो टिक कर नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ध्यान दो। तो देखो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 का डी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, बताओ जी मुकुलन के द्वारा प्रजनन किस में होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसीलिए भाई याद रखना। बताओ मुकुलन में जनन किसके द्वारा होता है, तो यीस्ट के द्वारा होता है भाई, यीस्ट में होता है मुकुलन के द्वारा जनन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये म्यूकर, फाइनस, फर्न ये सब नहीं होगा। ओके चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी नहीं है ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा है जो उभयलिंगी नहीं है। जोंक है, केचुआ है, फीताकृमि है, घरेलू मक्खी है। फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे भाई, ये भी उभयलिंगी है और ये भी उभयलिंगी है और फीताकृमि भी उभयलिंगी है, लेकिन ये घरेलू मक्खी जो है ये एकलिंगी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं, तो ये छोटे और रंगहीन दोनों होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी, क्योंकि बी में छोटे दिया गया और सी में क्या है तो रंगहीन है। याद रखना बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए सूक्ष्म नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है किस में मिलता है, अनिषेक जनन पूछा गया, बताओ किस में मिलता है, अंगूर में, आम में, नींबू में या फिर लीची में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अनिषेक जनन सामान्यतः अंगूर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोगों के। और आप लोग अभी तक भाई क्लास को लाइक नहीं करे हो तो आप लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हो एक बार क्लास को जरूर लाइक करना भाई। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, तो भाई अब आपका भी दायित्व बनता है कि इतना तो कर दिया करो भाई। तब आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कई सारे क्लास अपलोड करते हैं। चलिए फिर 7 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, फटाफट से आंसर लगाते चलो भाई। लास्ट में ही लाइक करना लेकिन कर देना। देखो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन की खोज अगर पूछे तो द्विनिषेचन की खोज जो की थी वो किया था नवास्टिन साहब ने। अगर सिर्फ रहे निषेचन की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। ओके चलिए फिर 8 नंबर सवाल को देखिए, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, किससे बना होता है, तो ये स्टिग्मा से भी बना है, स्टाइल से भी बना है और ओवरी से भी बना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टिग्मा ये इंग्लिश वर्ड है, स्टाइल भी इंग्लिश है और ओवरी भी इंग्लिश है, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, गैस्ट्रुल्ला, मोरुल्ला, ब्लास्टोमिया या फिर ब्लास्टुला, क्या कहलाता है। 9 का करेक्ट आंसर बताओ, तो ये कहलाता है मोरुल्ला, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए फिर 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
10 का करेक्ट आंसर बताओ जी। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 10 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए फिर 11 नंबर सवाल देखिए। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं? बताओ आप सभी। यकृत में, वृषणों में, अंडाशय में या फिर अग्न्याशय ग्रंथि में, किस में पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं? तो यह पाया जाता है किस में? वृषण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए फिर 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। गर्भाशय किससे संबंधित है? भाई ये तो हर एक बच्चा को भी पता होगा, बच्चा नहीं भाई आप लोग को तो जरूर पता होगा। गर्भाशय किससे संबंधित होता है? नर जनन तंत्र से, मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से या फिर इन सभी से? तो भाई नर जो होता है वो क्या गर्भ धारण करता है? नहीं ना, ऑप्शन नंबर ए गलत है। मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए फिर 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। 13 का आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। वैसे भी हम लोग चैप्टर वाइज कर चुके हैं तो ये सब क्वेश्चन तो भाई छूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज इतना ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव आता है वो तो भाई लगता है कि पढ़े ही है। चलिए फिर 14 नंबर सवाल देखिए। अभी तक आप लोग चैप्टर वाइज वाले सीरीज में नहीं जुड़े हो तो भाई जाके देखो, प्लेलिस्ट बना दिया गया, सारे सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट बना दिया गया, चैप्टर वाइज आप लोग देखो और तहलका मचाओ एग्जाम में। भाई एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलना। देखो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन अगर हम बात करें तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है हम लोग डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसे हम लोग बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। 16 का क्या लगा रहे हो आप लोग? फटाफट से लगाते चलो। ओके चलिए फिर 17 नंबर सवाल देखिए। क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है? क्रमिक विकास में स्वपरागन का योगदान होता है, परपरागन का योगदान होता है, कायिक प्रवर्धन का योगदान होता है या फिर संकरण का योगदान होता है? 17 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो इसमें परपरागन का योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा जो होता है वो क्या होता है बताओ आप सभी। तो ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग एलर्जन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या करें। विषाणु किससे बना होता है? अब बताओ जी विषाणु जो है वो किससे बना होता है? बताएंगे 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बनता है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। जुकाम यानी कि साधारण ठंड जो लग जाता है, कभी कभी देखते हो 1-2 दिन के लिए बुखार सब लग जाता है, साधारण ठंड इसे कहते हैं, तो ये किसके कारण होता है बताओ आप सभी? किससे ये होता है? 21 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी। तो ये हमारा फैलता है राइनो विषाणु से। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए क्या करें। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है ये पूछा गया आप सभी से। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, हैजा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 है ना भाई, तो ये हैजा, ये कुष्ठ रोग भी तो है, क्षय रोग भी है और हैजा भी, इनमें से सभी लगा लो भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेरा नजर सिर्फ हैजा पर पड़ा। ये कुष्ठ रोग भी है, जीवाणु जनित रोग, क्षय रोग भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। 22 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या करें। मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना, मेहसाना भाई सुनने से ही लगता है भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब के उद्योग में कौन से सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग होता है? यीस्ट का, लैक्टोबैसिलस का, अमीबा का या फिर टीएमवी का? किसका होता है बताओ? 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यीस्ट का होता है प्रयोग। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो वो करते हैं हम लोग नील हरित बैक्टीरिया का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में कौन है जो अकार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं बताओ आप सभी। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होता स्वपोषी
ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्रोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, नग्न भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। 28 का करेक्ट आंसर बताओ जी, तो यह हो जाएगा संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भाई बच्चा पार्टी लगता है आप लोगों का एनर्जी कम हो चुका है भाई, आंसर नहीं लगा रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। याद करना है क्लास में तो भाई आंसर तो लगाना पड़ेगा, तभी ये सारा प्रश्न जो है आपको क्लास में याद हो पाएगा। भाई ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर लगाते चलो भाई, इससे मेरा क्या फायदा, आंसर लगाओगे तो ये आपका फायदा है कि आपको याद होते चलेगा। नहीं भाई मैंने तो इसका आंसर लगाया था तो मुझे याद है, अगर आंसर नहीं लगाओगे मानो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को, मतलब कंफ्यूजन में रह जाओगे। इसलिए आंसर को लगाते चलो, अगर गलत होगा कोई बात नहीं, उसको याद कर लेना आप सब। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या करें। लेक ओपेरन किसका प्रतिनिधि है, बताओ जी लेक ओपेरन जो है वो किसका प्रतिनिधि होता है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह होता है अनुदेशी जीन क्रिया विधि, ये तो है। दमन क्रिया जीन क्रिया विधि ये भी है। गृह संचालन और जीन क्रिया संरचना का ये भी है, और इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर 29 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है एमआरएनए में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। अफीम व हेरोइन किससे प्राप्त होता है, अफीम व हेरोइन किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है पेपावर से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। भारत वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये पूछा गया आप सभी से। कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है। अब बताओ जी ये कौन सा है, ये बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होता है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। तो अब समझ लो कौन सा होगा, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी में। स्थापना दिवस भी बता देता हूँ, चलो 1936 में यह स्थापना हुआ था, तो बता दो अब राइट आंसर। तो भाई मैंने बता दिया है, याद कर लो। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही लग रहा है आप लोग को, तो लगा लो। ओके चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है, अखबार के कागज में भाई विषैला तत्व होता है वो कौन सा होता है। HG होता है, PB होता है, MN होता है या फिर CD होता है, बताओ 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो हमारा हो जाता है कौन सा, लेड होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भाई लगा लो आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 35 नंबर सवाल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था ये बताओ आप सब, तो यह किया गया था 1972 में। क्या किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, वो 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, तो चलिए इस क्लास में हम लोगों ने किया कितना, तो 35 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है विद्यानंद, इसको चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, बिल्कुल फ्री तैयारी कराएंगे भाई। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई अच्छे तैयारी करना पड़ेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले क्लास में।